हाय एवरीवन, कीप वॉचिंग इफ़ यू वांट टू नो कि हम ऋषिकेश जाने वाले थे और हम नैनीताल और नीम करोली कैसे पहुँचे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमने नैनीताल में स्टे कहाँ करा था। ये वृंदावन गेस्ट हाउस करके होटल था जो कि काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। चलो मैं दिखाती हूँ कि जहाँ पर हम रुके थे वो रूम कैसा था। इस रूम का बेस्ट पार्ट था इसकी विंडो, बिकॉज व्यू बहुत अच्छा आ रहा था इधर से। चेक इन करके तैयार श्यार होके हम गए नैनीताल जू देखने, जिसके लिए हमने कैब करी थी और कैब भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हो गई थी। जू में जाकर हमने टिकट लिया फटाफट से, क्योंकि जू बंद होने वाला था, शाम हो गई थी। आजा, अगर ये चाहे तो छलांग मार के बाबा। Oh God! अरे दहाड़ो ना। इसके बाद हम आए थे कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा था और हम भीग भी गए थे, बारिश हो गई थी एंड में। देन रूम में आके हमने डिनर करा, जो कि होटल का ही रेस्टोरेंट था, जिसमें से हमने ये मंगवाया था आलू के पराठे, मैगी और चाय। और गाइस, खाना अफोर्डेबल के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। ये क्या था? क्या? ये कौन सा रिएक्शन था? वो देख रही थी मैसेज। फिर हम रात को आइसक्रीम खाने चले गए थे, शुगर क्रेविंग्स यू नो। और आइसक्रीम के साथ साथ हमने मोमोज भी खा लिए। पता नहीं मेरे साथ ही ये क्लमसीनेस क्यों होती है, मेरे से हर चीज़ गिर जाती है। फिर अगली सुबह हुई इतनी ज़्यादा सुंदर, इस प्यारे से व्यू के साथ। इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहाना मुझसे नहीं हो पाएगा, तो यहाँ गर्म पानी भी आता है दूसरी वाली टैप में। मैं नहा ली हूँ। चलो मैं आपको ऋषिकेश टू नीम करोली की स्टोरी बताती हूँ। हमने ऋषिकेश का प्लान करा था, टिकट्स ट्रेन के बुक हो चुके थे। वहाँ पर सुनने में आ रहा था पुल टूट गया है और जाना काफी रिस्की है, तो हम रिस्क तो नहीं ले सकते ऑफ कोर्स। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब खराब नहीं करेंगे अपनी ट्रिप, सब साथ में आए हैं तो नैनीताल चलते हैं। ठंड बहुत थी, मैं विंटर के कपड़े तो लाई नहीं थी, तो मुझे ये शर्ट पहननी पड़ी। वैसे तो इंसान रंग बदलते हैं, बट यहाँ मौसम भी काफी चालाक है, वो भी रंग बदल रहा था, कभी बारिश कभी धूप। जब हम नीम करोली के लिए निकल रहे थे तब बारिश हो रही थी, बट दिन तो खराब नहीं कर सकते थे, तो हमने कैब बुक कर ली। और जब तक कैब आ रही थी हमने इस प्यारे से व्यू को एंजॉय करा। फाइनली हम पहुंच गए कैची धाम, नीम करोली बाबा के आश्रम। वो कहते हैं ना, जब तक डिवाइन कॉल नहीं आती आप कभी भी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे नहीं जा सकते हो। तो सच में हम लोग कहीं और जाने वाले थे, बट हम पहुंच यहाँ गए, तो एक्चुअली में ये डिवाइन कॉल ही थी। मैं लिटरली काफ़ी ग्रेटफुल महसूस कर रही थी, क्योंकि मैं यहाँ आ पाई। और फिर हम भूख लग रही थी, हमने कुछ खाया नहीं था, तो हमने वेज रोल, नूडल्स और कॉफ़ी ऑर्डर कर ली थी अपने लिए। And yes, that's it for this vlog. Hope you guys enjoyed this vlog. Thank you so much for watching. Stay happy and healthy.